तफसील हो। कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें, हौसला करें, सुन कोई नहीं रहा। ये देख ले, ये बाप है उनके, और क्या हालत इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के ना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है इखलाकियात। इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? वालिदैन के सामने उन बच्चियों को थप्पड़ें मारी गई हैं। जी हाँ। तो ऐसे माहौल में अब देखें कि खौफ के माहौल में वो क्या बयान देंगे। ये सब टॉर्चर, बिल्कुल ये सबको पता है। एक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई हिंदू बच्ची अगवा होती है वो सीधी मियाँ मिट्ठू के पास पहुँचती है। तो ये एक पूरा गैंग बना हुआ, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं समझता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इतना स्ट्रॉन्ग तो है, रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक ही परिवार की 3 हिंदू बच्चियां स्कूल पढ़ने गई। स्कूल में किडनैप करके उन बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। अब उनके माँ बाप रो रहे हैं, उनकी हालत खराब हो गई। आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर वो लोग सरकार से, आर्मी से अपील कर रहे हैं मदद की, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। वो लोग अब सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं है। इस वीडियो के अंदर देखो, आप लोगों को खुद को दया आ जाएगी हिंदुओं की दशा देखकर पाकिस्तान में। बाप की क्या हालत है आप देखें ना जरा, उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है और इनके घर में जैसे कोई फौत की बात। तो बच्चियां आपकी इस वक्त किधर हैं आपको पता है? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप सादा जाए भाईजान, बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही हमारी। ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी है। इनकी पता चले ना हम क्या चीज़ है। हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है। और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना डेढ़ दो 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? ये क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बात करूं? देखिए जी कि ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीमगर खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है। मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे। इसके शहरी, तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई। 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, या वो मारे गए, या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़ेह नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये, हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे, हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए हैं और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा उन्होंने, अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रियासत के अंदर, रियासत एक शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियाँ मिट्ठू है,
तो उसने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू, जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्जी से गई है, इसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है। तो इस वक्त रियासत कहाँ है? सर मीडिया भी इस पे आवाज़ नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन मैं अपनी क़यादत से, अपनी जो आला कमान है, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस वाक़े का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दें और हमें कह दे 18 लाख के करीब कह रहे हैं कि पासपोर्ट जमा हुए हैं इंडियन एम्बेसी में। इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज्जतें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत के कोर्ट में है वो हमें सही वाज़े पैगाम दे के हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो मैंने कल भी यहाँ पर जो सादकाबाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी बातें की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को अब स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम गैर महफूज हैं यहाँ पर। देखें ये हमारी खेत ना, जो ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियाँ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँची हैं और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा? आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, डीपी ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे एएसपी साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर कोई एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। एक बात कहना चाहूँगा, आपको दिल का अटैक हुआ, वो इस वजह से बाहर भी नहीं आ सकते, वो शर्म में मर गए हैं, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन कभी सादिकाबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएँ? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएँ? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएँ। सर आपकी भी अप्रोच है हुकूमती इस वक्त, तो आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर सकते जो हमारी गवर्नमेंट है? देखिए इस वक्त असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, 2 अदद 3 अदद, बल्कि रमेश कुमार भी हैं, या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना हम अभी तक उनसे कोई वो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। तो ऐसे लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। वो तो दुश्मन हुए, फिर आपकी नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, PM के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को, और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, सबको, कि इस्लाम में जबर नहीं है। कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका निकाह करके उनको इस्लाम में लेके आना, ये नाकाबिल कबूल अमल है, ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो इसके लिए खुदारा उलमाए कराम जो हैं, उलमाए कराम, मैं उनसे अपील करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, जैसे मैं देखे फैसलाबाद में ये खबर सुन के आया हूँ, मिशन सेव पाकिस्तानी हिंदू, ये मैंने इसको टैग दिया है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बच गए हैं उनको महफूज, कम से कम उनको महफूज बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े सर। पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का सिस्टम समझते हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। और जो हमारे सियासतदान हैं वो भी
आटे में नमक है अकलियत, उनको तो नाराज कर सकती है, अक्सरियत को नाराज नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, उनका वोट बैंक खराब होता है। तो ये इश्यूज हैं हमारे। हक के साथ तो कोई भी नहीं, हक के साथ तो अगर हक के साथ खड़े होंगे तो उनका वोट बैंक खराब होगा। उन्होंने सियासत भी करनी है, सिस्टम में भी रहना है। साथ आपके नुमाइंदे नहीं खड़े हो रहे, तो वो साथ तो हमारे नुमाइंदे भी इसलिए नहीं खड़े हो रहे ना कि ज़ाहिर है उनको भी टिकटें चाहिए। तो ये सूरत हाल है, हमें ये मसाइल हैं यहाँ पे। आपको नजर आ रहा है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे? अगर खुदा न खासा नहीं हल होते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? फिर अगला लाए अमल फिर जाहिर है कि हम पार्लियामेंट हाउस में जाके, हमने पार्लियामेंट हाउस के आगे जाके हमने धरना देना है, और हमने जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहीं रहेंगे। हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में मनेंगे, लेकिन हम अपनी ये जो हक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में इखलाकियत पढ़ाया जाता है, हमारा हमसाया होकर हमारी जायदाद पर नज़र रखता है, हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखता है। क्या ये इस्लाम बताता है कि एक हमसाए की जायदाद पर नज़र रखें, एक हमसाए को तंग किया जाए? ये हमसाए का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। अभी ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जिसको साथ ले जाए बाबा ये हमारी बन गई, अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप अपने नसीब पर छोड़ दो, ये अल्लाह के धर्म पर छोड़ दो, इसके अलावा क्या करें? आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे? बच्चियों से कोई बात नहीं हुई? नाम आपको मिलने दिया जा रहा है उनसे? 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं मिले हैं। लेकिन बंदूक गन पॉइंट पे मुलाकात करवाई गई है, और 4 खड़े होते हैं सेट पर। इस बात का लगाया ना कि माँ बाप के सामने भी उन्हें थप्पड़े मारेगी, तो वो ये आप ये सोचे कि बाद में उनके साथ क्या किया होगा, क्या किया जाएगा? वो अंडर प्रेशर होगी। अगर वो इस तरह का बयान भी दे देंगे हम मुसलमान हुई, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो प्रेशर में आकर उनको कोई धमकी दी गई या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, उनको यही बता दिया गया कि आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा, वो बच्चियां हैं, ना समझ है वो जी, और वो अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं मगर वापसी नहीं आते, वापसी का रास्ता नहीं देते वो। आज तक हजारों लाखों मुसलमान जो भी हिंदू लड़कियां हुई हैं, बताएं उनका कोई पता है? लड़कियां कहाँ पर हैं? वो भेज दी जाती हैं, घर में कहाँ गायब हो जाती है, हमें कोई इल्म नहीं है इस बच्चों का। उस बच्चों के साथ आगे क्या सलूक होता है? उनकी शादियां करवाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं। देखें हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? हमें जब बच्चे मुसलमान हो जाते हैं, उनके वालिदैन को नहीं पता होगी उनकी बच्चियाँ कहाँ हैं आगे। मिलना क्या तो हक है ना? जी, शादी के चलो मुसलमान होगी, उसके बाद वालिदैन को तो पता होना चाहिए कि बच्ची उनके साथ भाग गई है, उनके साथ शादी कर गई, लेकिन बच्चियाँ गायब हो जाती हैं। मुसलमान होने के बाद बच्चियाँ नजर भी नहीं आती, बच्चियाँ टोटल गायब हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं, भेज दी जाती हैं, पता नहीं क्या किया जाता है उनके साथ। तो दोस्तों ये देखें, ये सूरत हाल इस वक्त। ये हिंदू भाई बहुत परेशान है। DPO साहब से इन्होंने मुलाकात की, उन्होंने तसल्ली ज़रूर दी, लेकिन अभी तक इनको कोई इनकी तसल्ली नहीं हुई कि इनकी बच्चियां इनको वापस मिलेंगी या क्या है। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये परेशान है। ये रियासत से अपील कर रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से इनकी अपील है कि इनकी बच्चियों को बाजियाब करवाया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में एक परिवार की 3 सगी बहनों का अपहरण करके उन लोगों का धर्म कन्वर्ट करवा के इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। आप लोग देखो, उन बहन बच्चियों को उनके माँ बाप के सामने मारा और पीटा जा रहा है, और यहाँ तक उनके माँ बाप को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन मिलने दिया, वो भी गन पॉइंट पर, माथे पे पिस्टल रखकर उन बच्चियों को उनके माँ बाप से मिलाया गया। और आज उनकी माँ बाप की यह स्थिति है कि वो लोग 8 दिन से रो रहे हैं और गांव से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं शर्म के मारे। और वो जिनसे भी मदद मांगते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान के कोई भी MLA MP हो, तो उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं होता और उन लोगों की कोई भी मदद नहीं की जा रही। सिर्फ न सिर्फ उन लोगों को सांत्वना दी जा रही है। और पाकिस्तान में ये कई बार देखा जाता है कि कोई भी हिंदू बच्ची को अगर अपहरण करते हैं तो वो लोग पाकिस्तान के मियाँ मिट्ठू के पास में लेके जाते हैं, और मियाँ मिट्ठू की इतनी ताकत है कि मियाँ मिट्ठू के आगे पाकिस्तान का कोई भी MLA MP नेता, यहाँ तक PM तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पता नहीं उनकी क्या मिली भगत है पाकिस्तान के MLA MP नेताओं में और सरकार में इतनी पकड़ है कि उनके सामने किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। और वो मियाँ मिट्ठू उन बेटियों को इस्लाम कबूल करवा देता है और उम्र दराज लोगों से उनकी शादियां करवा देता है। और पाकिस्तान के हिंदुओं की ये भी अपील है कि भाई हजारों लड़कियों को इन लोगों ने किडनैप करके धर्म परिवर्तन करवाया, लेकिन आज तक उन लड़कियों का कहीं पता नहीं चला कि वो लड़कियां हैं कहां पर। उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन तो होता है, एक वीडियो आती है, उसके बाद में उन लड़कियों का कोई भी पता नहीं चलता, उन लड़कियों को बेच दिया जाता है। यहाँ तक भी हिंदू भाई तो कहते हैं कि या तो इन लड़कियों को मार दिया जाता है या इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा के ये लोग
इन लड़कियों को बेच देते हैं ताकि इन लोगों को मोटी कमाई हो सके। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है, वो बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। और पाकिस्तान में हिंदुओं की अभी ये दशा है, 12 लाख पासपोर्ट पाकिस्तान में जमा है, वो लोग भारत आने के लिए तैयार है, लेकिन ना तो पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार उन लोगों को कोई प्रोटेस्ट देती है, ना उनको कोई हक दिया जाता है। आज हिंदुओं की दशा पाकिस्तान में आप लोगों को पता है, सबसे गरीब और बदतर है तो वो है पाकिस्तान में हिंदू। देख रहे हिंदुओं की दया आने लायक दशा है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन हिंदुओं की थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प हो सके और आवाज आगे तक पहुंच सके उन हिंदुओं की। तो हमने अपन से जो मदद होवे उनकी आवाज हम लोग आगे तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। आप लोगों की क्या राय है? मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।